बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कोकब न्याज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याज़ी ऑफिशियल। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, मेरे साथ नाज़रीन मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने इमरान खान साहब के हवाले से स्पेसिफिकली पूछना है, नवंबर में क्या इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं? जिस तरह की चहमगोइयाँ हो रही हैं, नवंबर में इमरान खान साहब का जायचा डॉक्टर साहब आज बताएंगे क्या कहता है, उनके केसेस के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से। और तहरीक इंसाफ के शिबली फराज साहब जो मीडिया पे आजकल कम कम नजर आते हैं, उन्होंने एक बड़ी बात की। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब जैसे वापस आ गए थे, इमरान खान साहब भी आ सकते हैं। इस हवाले से मैं पूछूंगा क्या लगता है कि बेसिकली मैं पूछूंगा डॉक्टर साहब से, प्रेडिक्शन लूंगा कि इस बयान का क्या मतलब लिया जाए, क्या वो जेल से बाहर आ सकते हैं या वजीर आजम बन सकते हैं। और इमरान खान साहब पर मुलाकातों के हवाले से डॉक्टर साहब ने पहले ही प्रेडिक्शन दी थी, पाबंदी उठ जाएगी, वकला से मुलाकातें हुई, उनकी बहनों से मुलाकातें हुई। आने वाले दिनों में क्या इमरान खान साहब के लिए आसानियां आ रही हैं, और जो कारकुनान का धड़ाधड़ जमानतें मंजूर हो रही हैं, बाकी पीटीआई के लोगों की भी जमानतें होंगी, और क्या अब सियासी मौसम बदल रहा है जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं, इस हवाले से बात होगी। इलेक्शन चोरी का सिलसिला जारी रखने के लिए तो 26वीं तरमीम की गई, शायद खकान अब्बासी साहब कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब सऊदीया चले गए, नवाज शरीफ साहब अमेरिका चले गए, आखिर हो क्या रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है। और इमरान खान साहब के हवाले से मैंने पूछना है, और पीटीआई के हवाले से कि जलसों का जो ऐलान किया है, क्या वो अब कोई बड़ी तहरीक चलने वाली है, क्या फाइनल राउंड शुरू होने वाला है, उस हवाले से डिस्कशन होगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है जनाब अली? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर। एक आपका भी तो बहुत शुक्रिया जनाब अली। आपने वक्त दिया, थैंक यू सर। सर सबसे पहले नवंबर स्टार्ट हो चुका है, नवंबर के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने जायचा मेरे सामने ये खोला हुआ है। तो इमरान खान साहब का जायचा नवंबर के हवाले से क्या बता रहा है, उनकी सेहत के हवाले से भी पहले भी बात हुई, वो भी बता दीजिएगा, और उन केसेस के हवाले से और उनकी पावर के हवाले से क्या नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए मून का जो चार्ट है ना जी इमरान जी, खान का, 12वां घर देखते हैं। 12वें घर में ना ट्रांजिट का राहु बैठा हुआ ठीक है, ठीक है। और मून से अगर हम देखें तो मून से दूसरे के अंदर जुपिटर बैठा हुआ है, जेमिनाई, इसके अंदर जेमिनाई के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब इसको हमने ये देखना है कि इसकी जो राहु की जो नज़र है 1 2 3 4 ये बनी हुई है। राहु स्क्वायर दे रहा है, ट्रांजिट का राहु ट्रांजिट के मार्स को स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा ये जो हैं इनके नेटल के अगर हम देखते हैं ना राहु और जी जी, केतु, ये आमने सामने मून से अगर हम पढ़ रहे हैं इनका चार्ट ना, मून से जी जी, चौथे और 10वें घर में। ठीक है। अब इस स्क्वायर का मतलब मैं आपको बताता हूँ। स्क्वायर का मतलब ये है कि कोई ऐसी अटेम्प्ट हो सकती है कि जिससे इमरान खान की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसमें कोई कमी वाक़ई हो सकती है। अच्छा, ठीक है। इमरान खान इज़ ऑलरेडी इल। मैदे से रिलेटेड, मुँह से रिलेटेड, खुराक से रिलेटेड मैटर्स जो हैं, ठीक है, उनको अगर हम देखते हैं तो उस हवाले से ही इज़ इल, जी, बीमार हैं। ठीक है, तबीयत उनकी ठीक नहीं है। तो इस मार्च के वीक होने का मतलब ये है कि कुछ दिन इस तरह के हैं कि जो रिस्क के ऊपर है इमरान खान साहब। अच्छा, ठीक है। अब देखें, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जी, मगर ये है कि इनका जो चार्ट है वो यही कह रहा है। मून से मैं देख रहा हूँ आज इनका चार्ट ना। ठीक है, अच्छा, अब बात आ जाती है कि रिहा होने वाली। इमरान खान साहब चार्ट के हिसाब से जेल में नज़र आते नहीं हैं। अच्छा, ठीक है। चार्ट उनका जो है, अब ज़बरदस्ती कोई आप कर लें, कुदरत के ऊपर सुपरसीड करना चाहें, करके देख लें मुकाबला कुदरत से। जी, फिर कुदरत अपना जो रिवेंज है वो तो लेती है ना। ऐसे ही है, तो इस वक़्त ठीक है, उनको ज़बरदस्ती रखा हुआ है। मगर ये है कि इमरान खान साहब मेरा ख़्याल है आने वाले कुछ दिनों के अंदर रिलीफ लेते हुए नज़र आएँगे। और अच्छा, दूसरी बात ये कि जो कारकुनान इनके रिलीज़ किए जा रहे हैं, प्लैनेट्स की पोज़ीशन इस तरह की है कि ये पीटीआई का चार्ट अगर हम पढ़ते हैं तो उस हिसाब से कुछ बेहतर दिन है इनके लिए। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान की एक बात शुरू से हम वही वो कहते हैं ना, रिपीट करते हैं। हमारे पास कोई कुछ नई बात होती है तो वो कर लेते हैं, बाकी तो बातें वही चल रही हुँ, हैं। इमरान खान साहब जो हैं, पाकिस्तान के अंदर जो सदारती निज़ाम है ना, वो निज़ाम प्रिवेल करता है।
वज़ीर आज़म जितने भी आए वो बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, हमेशा यही हुआ, ठीक है, ठीक है, या बहुत बेआबरू होके, कुछ इस तरह का शेर। जी जी, तो ये सिस्टम जो है ये नहीं चलता, पाकिस्तान में सदारती निज़ाम चलता। अब इमरान खान की बात एक करते आ रहे हैं, वज़ीर आज़म प्लस, वज़ीर आज़म प्लस, उनकी पार्टी आ जाती है हुकूमत में, या पार्टी उनकी टेक ओवर करती है, ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं इसके अंदर, इलेक्शन, 2025 के अवाइल में आपको नजर आते हैं इलेक्शन, 2-3 महीने 4 महीने गुजार लें, इलेक्शन रहे, अच्छा, इनएविटेबल, मतलब इंस्टेबिलिटी जो है वो जी इस जी, कदर बढ़ जाती है खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर जी जी, कि ये चीज़ होती हुई नजर आती है, उसके बगैर कोई हल नहीं है। ठीक है, इमरान खान साहब आएंगे दोबारा, कुदरत मौका एक दफ़ा देती है, जो बाकी लोगों को दिया है, इमरान खान के साथ कोई वो आंकड़ा तो नहीं है कुदरत का ना, ऐसे ही है, वो मिलेगा मौका। और दूसरा ये है कि अब हम चार्ट देखते हैं पाकिस्तान का, जी पाकिस्तान 20 दिसंबर सन 2024, ये जो साल है, जी, यहाँ से आहिस्ता 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 पिक करना शुरू करेगा तरक्की के हवाले से। ठीक है, अगले साल जो भी हुकूमत आती है वो भी तरक्की का बायस बनेगी। जी उसके बाद 2025 स्ट्रगल का साल है, 2026 में जाके हम प्रॉपर तरीके से ना दुनिया में जी, सांस लेना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, जंगें बढ़ेंगी। जी, अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये आने वाले कुछ दिन जो है ना, अब अगर हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी को देख रहे हैं तो दुनिया में अभी जंगें जो हैं वो बढ़ेंगी। ठीक है, लॉर्ड ऑफ वेस्ट जो है वो अफ्लिक्टेड है, ठीक यानी है, कि सैटर्न। वेस्ट के अंदर देख लें, हमारे अफगानिस्तान है, गल्फ पूरा आ जाता है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम आ जाता है, फिर यूरोप के ममालिक कुछ आ जाते हैं, जी जी, अमेरिका आ जाता है। अभी ये साइड जो है ना, लेफ्ट साइड जो वेस्ट साइड है, ये इफेक्ट होती हुई नजर आएगी। अभी आप देखेंगे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिकन जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते नजर आएंगे। जो जंगें चल रही हैं, पहले तो सबको दुनिया को पता है कि बहुत सारी जंगों के पीछे हाथ, सुपर ताकत जिसको कहा जाता है, असल तो सुपर ताकत मेरे अल्लाह की है। बिल्कुल ऐसे, तो ये है कि कहा उसको जाता है, वो पीछे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये बढ़ती हुई नजर आएगी। मगर पाकिस्तान के अंदर जो है हम जोहल को देखेंगे अवाम, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ दो बॉर्डर्स हैं, एक वेस्ट है या इंडिया वाली साइड है, ठीक है, ये जी, मतलब हॉट है, बाकी एज सच कोई वो नहीं है। हाँ, आप ये देखें कि सैटर्न का ताल्लुक ज़मीन के साथ, ज़लज़ले खुदा न खास्ता आ सकते हैं, जी जी, कोई समुद्री तूफान आ सकते हैं, पानी वाली तकलीफें जो हैं बिल्कुल, वो दुनिया में तो है, वो चीज़ नज़र आ रही है। जी, मगर ये है कि ये पाकिस्तान में इन चीज़ों से इफेक्ट हो सकता है। मगर ये है कि रह गई बात, इमरान खान का आपने सवाल किया था। सर शिबली फराज के वाले से मैं बात करना चाहूँ, वो एक ऐसी बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वापस आ सकते हैं, उसी तरह इमरान खान भी आ सकते हैं। आपको लग रहा है वो सिर्फ जेल की रिहाई की हद तक बात लग रही नहीं, है वो आपको, इमरान खान की जो वजीर आजम की बात? वजीर आजम प्लस वाली बात, ये उसी को कहीं ना कहीं क्या कहना चाहिए, सेकंड करती है बात। आप वजीर आजम प्लस कहते हैं, वो उसका मतलब ही आपने बताया था। या वो खुद बन जाते हैं, कोई पोजीशन ले लेते हैं, या बैक सीट पे बैठ के अपने लोगों को कहते हैं भाई चलाओ, अगर जिस तरफ डायरेक्शन देनी है, वो किंग मेकर वाली बात आ जाती है। अगर सर सदारती निज़ाम अगर आपको नजर आता है सर पाकिस्तान में, और उसके उसके अगर वजीर आजम प्लस हैं, तो अगर मैं सदर को रिप्लेस कर दूं, सदर हो सकते हैं? हो सकते इमरान खान आपको वजीर हो आजम? सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सिस्टम अगले साल में काफी हद तक चेंज में चला जाएगा, अच्छा, चेंज हो जाएगा, तो फिर इमरान खान जी जी, जो है वो एक पोजीशन तो लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, उनके ओपोनेंट्स कहते रहे, देखिए जी, एक प्लान अल्लाह का है, जी बिल्कुल ऐसे, एक प्लान इंसान का है, बिल्कुल, कौन सा जो है वो बरतर है वो कहने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से आपने कहा था पाबंदी में मजीद तोसी नहीं होगी, बहनों की खैर मुलाकात हुई, वकला की भी हुई, आसानियां तो आ रही हैं, मुझे जो पर्सनली कुछ बदलाव बदलाव महसूस हो रहा है। जायचा क्या बता रहा है, कोई सर सियासी मौसम भी चेंज होने वाला है? इमरान खान का मरकरी देखते हैं, ठीक है, जी, सेकंड हाउस, ये मरकरी आज के दिन में है 24.22 डिग्री के ऊपर, ठीक है, ठीक है, ये 4-5 दिन में कुछ हाउसेस चेंज करके अपनी 30 डिग्रीज पूरी कर लेगा। ठीक है, अच्छा, जैसे ही अपनी डिग्रीज पूरी करेगा, आज है ये बैठा हुआ अकरब में, ठीक ठीक है है, जी, फिर ये आएगा सेजिटेरियस में, फिर आएगा कैप्रिकॉन में, जी, उसके बाद एक्वेरियस में, पाइसेस में। ठीक है,
اسپائسز کے بعد جس وقت یہ چلا جائے گا نا ایریز میں، جی عمران خان وہاں پہ بولیں گے، بات کریں گے، کوئی اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ آئے گی 3-4 دن میں آپ 4-5 عمران خان دن کا کوئی بڑی اسٹیٹمنٹ، کوئی ہاں بڑا اعلان، جو کہ ملاقاتوں میں خاموشی، پراسرار خاموشی جو ہے اچانک سے وہ بولیں گے، کوئی اعلان کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے لاٹ آف کمیونیکیشن کو، مرکری کو، جی ٹرانزٹ کا مرکری 24.22 ڈگری کے اوپر ہے. جس وقت یہ اپنی 5-6 ڈگری جو رہ گئی ہیں کمپلیٹ کرے گا 5-6 دن میں، یہ عمران خان صاحب ہی ول اسٹارٹ اسپیکنگ اپ. اور اس دوران میں اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے، وہ اس خطرے سے بھی سروائیو کرتے ہوئے ذائچے کے حساب سے نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شدید ترین خطرے میں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. بالکل. ڈاکٹر صاحب، الیکشن چوری کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے الیکشن یہ 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کو ایسا نظر آتا ہے ذائچے میں؟ وہ کہتے ہیں جنہوں نے بھی کیا ہے وہ کہتے ہیں نظر کے سامنے ایک راستہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. 26ویں ترمیم کا نا، نظر کے سامنے ایک راستہ ضروری ہے، بھٹکتے رہنے کا بھی سلسلہ ضروری ہے. اچھا، تو بالکل ٹھیک. یہ جو چیز ہے نا، یہ اپنا کام چلانے کے لیے بھی ضروری ہے. اچھا ظاہر ہے ہر حکومت آتی ہے، اپنی پالیسیز بناتی ہے، امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کرتی ہے، ادھر بائی ہوک اور بائی کروک. یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ابھی تک ہم لوگ جو ہے نا ایز اے نیشن سیاست کو سمجھ نہیں سکے اور ہمیں سمجھنے دیا بھی نہیں گیا. حالانکہ سیاست ہوتی ہے دوسرے ممالک میں، جی جی یورپ میں ہم لوگ اتنا عرصہ رہ کے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ایون گلف کے اندر ہوتی ہے، مگر الٹیمیٹ بینیفٹ اس کا جاتا لوگوں کو ہے. بالکل ٹھیک. یہاں پہ سیاست جو ہوتی ہے اس کا بینیفٹ جاتا ہے جو سیاست کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایسے. تو اور پھر دین کو بھی علیحدہ کر دیا جاتا ہے. اقبال نے کہا ہے نا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بالکل. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے بیڈ لک ہے ہماری. صحیح ہو جائے گا، اگلے سال سے بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، میرا آخری کویشچن، شہباز شریف صاحب سعودیہ، نواز شریف صاحب لندن سے امریکہ، حکومت کو کوئی خطرہ نظر آ رہا میں نے آپ کو بتایا یہ ڈیز جو ہیں یہ ٹف ہیں گورنمنٹ کے لیے. ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو نومبر کا ایسٹرولوجیکلی منتھ شروع ہو گیا نا، ٹھیک ہے. یہ اس طرح بات جا سکتی ہے. سروائیو کر جائیں تو ان کی قسمت ہے، مگر یہ ہے کہ بہت ویک جو ہے نا لیول کے اوپر چلی جائے گی گورنمنٹ. اچھا. ہاں، ممکن ہے کہ تبدیلی ہو جائے، تبدیلی، اب آپ نے چہروں کی تبدیلی ہو جائے. چہروں کی جو تبدیلی کی بات کی ہے، اگر میں اس پہ ایک پریڈکشن ہی لے لیتا ہوں آپ سے، آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم کی چہرے میں کوئی تبدیلی آ جائے اور شہباز شریف صاحب کی جگہ بلاول بھٹو صاحب آ جائے؟ دیکھیں، جو کرنٹ پرائم منسٹر ہے نا، تو یہ ہے کہ ان کا جو سن سائن ہے وہ بھی لبرا ہے. ٹھیک ہے. خان صاحب کا بھی سن سائن لبرا ہے. آسپیکٹس جو ہیں وہ فرق ہیں، ٹھیک ہے. ایک بندہ جو ہے وہ رہائی والی سائڈ پہ جا رہا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا تنزلی والی سائڈ. مشکلات کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. مگر میرا خیال ہے اگر مثال کے طور پہ کرنٹ وزیر اعظم ریپلیس بھی ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ایک طرح سے آسانی کر دے گی قدرت. کس طرح سے کہ جتنے زیادہ کنٹروورسیز کے اندر اس وقت وہ آ چکے ہیں، ایک طرح سے بہتری بھی جو ہے ہم اس اینگل سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا، وہ چیز چینج ہوتی نظر آتی ہے. اچھا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ یعنی پرائم منسٹر جو ہیں کرنٹ، ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ زحل کو جب پڑھنا ہے تو پرائم منسٹر کو بھی ہم نے زحل سے ہی پڑھنا. ٹھیک ہے. زحل اگر اس وقت مشکلات والے فیز کے اندر ہے تو پھر ہم پاکستان کا بھی جو جی جی چارٹ ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ زحل جو ہے وہ 8ویں گھر میں ہے جس وقت. ٹھیک ہے. اچھا، اب 8واں گھر اگر ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہاؤس آف ڈیتھ اور ہاؤس آف نیو بگننگ. ٹھیک ہے. تو زحل جو کرنٹ صاحب ہیں وہ اس حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ڈاؤن سائڈ پہ ہیں، مگر پاکستان کا ذائچہ دیکھتے ہیں تو ایک نئی بگننگ جو ہے، ایک نیا آغاز جو ہے، ایک نیا چہرہ وہ سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ 8ویں گھر میں زحل ہے پائسس کے اندر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اپنے اوپوننٹ کے گھر ہے، مشتری اس کا لارڈ ہے. جی ٹھیک ہے، اور مشتری جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے 11ویں گھر میں، ٹھیک ہے. جو ٹرانزٹ کا مشتری ہے پاکستان کے ذائچے میں. اور ویسے ہاؤس آف کمفرٹ کے اندر 4تھے گھر کے اندر بیٹھا ہوا نیٹل میں
اقرب کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ ہاؤس آف کمفرٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے کافی زیادہ, جو ہے نا وہ قیاس یہ کیا جا سکتا ہے زائچے کو دیکھ کے کہ ان کے لیے مشکل آ سکتی ہے. آپ کی پریڈکشن ہے 2025 کے بعد شروع میں الیکشن کی, پہلا کوارٹر جو ہے تھی, تو پھر یہ تو میں ایکسپیکٹ نہیں کروں گا یا نہیں سمجھوں گا کہ چہرے میں تبدیلی تو پھر وہ اگر ہوئی بھی تو پھر 1-2 مہینے کے لیے ہو سکتی. حالات اس طرح کے بن جائیں گے نا کہ وہ آپ کو لے جائیں گے الیکشنز کی طرف. اوکے. زحل کا فیکٹر جو ہے نا, ڈونٹ اگنور اٹ. ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں وہ تنگ آئے پڑے ہیں, بالکل. پتہ نہیں کس چیز سے آئے ہوئے ہیں, وہ تو وہ بہتر سمجھتے ہیں. حالات ہی ایسے ہیں. بہرحال یہ کہنا بھی نہیں نا ہم نے, تو ہم نے تو کہنا ہے سب اچھا, ہاں کیا بات ہے, دودھ کی نہریں ہیں, شہد کی نہریں ہیں, مطلب شہد کیوں نہیں استعمال کر رہے, آپ یہ کیوں نہیں کر رہے, اتنی نعمتیں بتائی جا رہی ہیں. جی جی. لوگ اندھے ہو گئے, لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. اچھا, یہ مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. آپ کا ناظرین, ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کی ویوز سنے, انالیسس بھی سنے, کھل کر بات کی ہم نے عمران خان صاحب کے ذائچے کے حوالے سے, خاص طور پہ نومبر میں کیا عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا, انصاف ملے گا, رہائی ہوگی, تمام باتیں ہم نے ڈسکس کی. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.